कर भी सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते। ओके, वापस इसको फैक्टराइज करना है हमें प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस। ओके, अब लिसन केयरफुली, इसमें किसी का भी साइन नेगेटिव है तो p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3 ऐसा कुछ भी चेक नहीं करेंगे। हिंट नंबर 1, क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर जब हम पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू तो सिर्फ एड अप होगी। हमें तो क्या लाना है, 0, तो सब्सट्रैक्ट भी होना चाहिए ना, है या ना। तो आज का पहला हिंट नंबर 1, हिंट नंबर 1 कि जब भी कोई साइन नेगेटिव ना दिखे तो हम इसमें पॉजिटिव नंबर लिखेंगे नहीं। तो दैट मीन्स कि अब हमें अगर रखना हो तो क्या रखना पड़ेगा, और p ऑफ -1 में मैंने क्या हिंट दिया था कल, आज से लेक्चर रिकॉर्ड करना बंद कर दूं ना, आप तो देख ही नहीं रहे हो घर पे जाके, क्योंकि आप सब है ना विवेकानंद हो, स्वामी विवेकानंद। एक बार यहाँ पे सुना सब याद रह जाता है, तो क्यों नहीं है दिमाग में, देखा था तो अच्छे से देखना है। अगर मैं पूछूं कल जेठालाल में क्या आया था तो सबको याद है, जो भी देखते हैं उनको। कल वो सीरियल में, कल वो मूवी में क्या आया था, इसमें किसने पढ़ाया था कि ये जेठालाल है, जेठालाल का एक हो गया, किसी ने ऐसा पढ़ाया था? यहाँ तो मैं पढ़ा भी रहा हूं तो भी याद नहीं रख पा रहे हो, बोलो। जो ऑड नंबर के पावर है उनके कोएफिशिएंट के साइन चेंज होंगे, ऑड पावर के कोएफिशिएंट के साइन चेंज होंगे, क्योंकि 1 में क्या रूल बताया था, सारे कोएफिशिएंट एज इट इज रखने। अंकित ध्यान दो, ओके, और सीधा बैठो एकदम, रेस्ट छोड़ो, बैठ जाओ, हाँ, और अब ध्यान देना। और -1 में क्या बताया था, जो ऑड पावर है, जैसे ये ऑड पावर है उसका कोएफिशिएंट 1 था तो हम क्या लिखेंगे, ये इवन पावर है तो एज इट इज लिखेंगे, आया समझ में। और ये ऑड पावर है तो इसका प्लस हो तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, करेक्ट। और कहा पावर, सुन नहीं रहा है, क्या देखने का है, पावर। तो 3, उसके बाद 2 इवन, उसके बाद 1, फिर यहाँ पे 0, तो एज इट इज कोएफिशिएंट देखा तुमने, +20 एज इट इज, +13 एज इट इज, बाकी 1 एंड 32 को हमने साइन चेंज कर दिया। चलो यहाँ पे प्लस नंबर वाले कौन से, 13 एंड 20 दोनों को मिला दो, एंड -1 -32, आंसर आया समझ में, शॉर्टकट मेथड याद। बट क्या, क्यों, जब प्लस पहले 1 को चेक करते हैं फिर -1 को चेक करते हैं, वो ना आए तो फिर 2 पे जाते हैं, फिर -2 पे, ओके। देखो एक चीज ध्यान रखो, जब +1 में ना आए, प्लस -1 में ना आए, फिर +2 और -2 को चेक करना है, बाकी आगे जाना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो आपको एक हाँ देख लेते, लास्ट में 3 ब्रैकेट सेम टू सेम आने चाहिए, ओके, तो देख लेते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हुआ, -1, and therefore x plus 1 equals to, and therefore we can say that x plus 1 is factor of p of x। आया समझ में, आया ना। अब हमें डिवीजन करना है, क्या करना है, डिवीजन, सेकंड स्टेप ऑफ द न्यूमेरिकल। चलो क्या है ब्रैकेट के अंदर,
एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, उसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1। चलो साइन प्लस प्लस प्लस, कोएफिशिएंट 1 डिवाइड बाई 1, पावर 3 और 1, 2 पावर आएगा। चलो प्लस 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 मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 1, पावर 2 एंड 1 3। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का आंसर लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, ऊपर जो है वो डिवीजन का आंसर लिखते हैं। वापस प्लस 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 1 इंटू 1 1, जो लिखेंगे नहीं, पावर 2 एंड यहाँ पे 0, टोटल पावर 2। डिवीजन एक ही बार करते हैं, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जितने टर्म से उतनी बार करते हैं। गॉट इट? प्लस का माइनस, तो दिस इज कट 13x² माइनस x², नया साइन देखना है, माइनस x², 12x² आया समझ में? ऊपर से क्या नीचे आएगा? 32x आया समझ में? फिर प्लस 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 यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 1, 12 क्या आएगा? 12 x का पावर 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 पावर बचेगा। फिर आगे प्लस 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 12 इंटू 1 12, x का पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, टोटल 2 पावर। चलो प्लस प्लस 12 इंटू 1 12, x का पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, टोटल पावर 1, प्लस का चलो इट इज 32x माइनस 12x, बड़ा नंबर पॉजिटिव, आंसर अप साइड से क्या आएगा? चलो प्लस 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 20 डिवीजन में 1 20, x का यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे भी 1 पावर, 0, इसलिए कुछ आएगा। वैसे भी x² x और फिर x नहीं आएगा। गॉट इट ना? चलो प्लस 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 20 इंटू 1 20, यहाँ पे x का 0 पावर, यहाँ पे x का 1 पावर, टोटल ओके। प्लस 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 20 इंटू 1 20, चलो प्लस का तो इट इज 20 माइनस 20, ये भी कट हो गया। एंड देयरफॉर आपको जो Q ऑफ x मिला वो क्वोशंट क्या मिला? x² प्लस 12x प्लस 20 आया ना? आप क्या करोगे? a इंटू सी करोगे, तो a कितना है? x² के आगे 1 और c यानी तो 1 इंटू 20 20, तो 20 के दो फैक्टर जिसका समेशन आप करोगे, क्योंकि पॉजिटिव आया ना, तो समेशन करोगे, आंसर क्या आना चाहिए? 12, क्या आना चाहिए? 12। चलो तो 1 लू में पहले, 1 प्लस क्या करूँ तो 12 होगा, बट 1 इंटू 11 तो 11 होगा, मुझे कितना चाहिए? 20, नहीं चलेगा। गॉट इट? चलो मैं 2 लू, 2 प्लस हाउ मच इक्वल्स टू 12, 2 प्लस 10 करना पड़ेगा, एंड 2 इंटू 10, तो यहाँ पे आ गया 20, आया ना? तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x², मुझे दो फैक्टर मिल गए 2 एंड 10, तो मैं लिखूंगा 2x एंड 10x और फिर पीछे का प्लस 20। जब मेरा मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होता है तो दोनों को मैं सेम साइन देता हूँ, वो भी b का, b में या b का कौन सा साइन है, तो दोनों को मैं क्या दूंगा? यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ पे अंडरलाइन, तो ये क्या बन गया? x, यहाँ से क्या बचेगा? x प्लस 2, x² में से x निकल गया x, 2x में से x निकल गया 2, है ना? कान खोल के सुनना, ईच एंड एवरी स्टेप में बोल रहा हूँ, एकदम फोकस होना चाहिए। सर क्या बोल रहे हैं उस सेंटेंस पे फोकस होना चाहिए। 10 और 20 में से 10 निकल जाएगा, है या ना? यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 20 डिवाइड बाई 10, क्या बचेगा? 2 बचेगा। सब्सट्रैक्शन नहीं करना है, मैं बार बार मना कर रहा हूँ। ये हम कॉमन निकाल रहे हैं, मतलब कि उसको डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्शन करना नहीं है। आया समझ में? चलो ए वाला आएगा आपका x प्लस 2 और वो आ जाएगा x प्लस 10, एंड देयरफॉर p ऑफ x इक्वल्स टू, एक वाला ये लेना है x प्लस 1 x प्लस 2, ये 3 आने चाहिए। हाँ वो आपका पहले -2 वाला, तो x प्लस 2 इधर चला गया, फिर आपने उसे डिवाइड किया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़। बोलूं मैं?
हाँ ओके, अब तुम मत बोलना। x+2 पहले निकाल लिया तो x+1 एंड x+10 बाद में मिलेगा। x+1 पहले निकाल लिया तो x+2 एंड x+10 बाद में मिलेगा। आया समझ में? वैसे आप -10 लिखते तो भी आंसर तो 0 ही हो जाता। तो x+10 पहले मिल जाता, x+1 x+2 बाद में मिलता। लेकिन हम पहले हमारी यूजुअली प्रैक्टिस कैसे रखेंगे? पहले +1 को चेक करेंगे, फिर -1 को करेंगे, फिर +2 को करेंगे, फिर +1 में 0 नहीं मिला तो -1 पे जाएंगे, -1 में 0 नहीं मिला तो +2 पे जाएंगे, +2 पे 0 नहीं मिला तो गॉट इट ना। और प्लस वाले नंबर कब चेक नहीं करने हैं, इसका आज हिंट दिया मैंने। सारे कोएफिशिएंट आप आधा आधा खाते हो ना, उसमें अपचा बोलते हैं, पता है हमें? इनडाइजेशन है ना। आधा आधा सुनते हो और फिर पावर की जगह पे कोएफिशिएंट बोलते हो, कोएफिशिएंट की जगह पे पावर बोलते हो। इसीलिए पहले तो पूरा सुनना है और पूरा बोलना है। अब बोलो नम्र, कंडीशन, हिंट। सेम प्लस, ओके प्लस हो। सेम वर्ड में बोला ही नहीं, आप जितने वर्ड्स अंदर डालोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बोला सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, तब आपको पॉजिटिव नंबर को चेक करना। उसका सिंपल लॉजिक है, क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर रखोगे तो सारे पॉजिटिव मिलेंगे, तो फिर 0 कहां से होगा? तब भी पॉजिटिव नहीं रखना है ना। बट सारे नेगेटिव वाला चांसेस काफी कम आएगा, बट सारे पॉजिटिव वाला आ जाएगा। ओके, सारे नेगेटिव हो तो भी नेगेटिव ही रखना है, क्योंकि सारे नेगेटिव में भी अगर आपने पॉजिटिव रखा तो सब नेगेटिव 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 ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का पावर तो पॉजिटिव ही आने वाला है ना। गॉट इट? तो कोई भी नंबर साइन चेंज करवाएगा नहीं, और साइन चेंज नहीं होगा तो आप सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया? तो अब रूल्स को वापस बनाते हैं, सारे नेगेटिव हो या सारे पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर को चेक नहीं करना है। कौन से नंबर को चेक करना है? नेगेटिव। कौन से नंबर को चेक करना है? नेगेटिव। आपने क्या ठान लिया है कि सर को यहाँ पे चिपका के रखते हैं, आगे नहीं जाने देते, क्योंकि एक गलती करेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कभी नम्र करता है तो कभी और कोई कर लेता है। सुनो, ही एक्टिव होके क्यों नहीं बैठते हो आप? अब कुछ दिनों में आप 10th में आ जाओगे, ऐसे ही जाओगे 10th में। कान से सुनो पहले। तो जब साइन नेगेटिव होती है सारे टर्म्स की या सारे टर्म्स की पॉजिटिव होती है, तो हम चेकिंग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर ही करेंगे, पॉजिटिव का चेकिंग करेंगे नहीं। आया समझ में? -1 के बाद -2, -2 के बाद -3। गॉट इट? बट -1, -2, +1, +2 में आंसर मिल जाए। आया समझ में? चलो, इसकी मैंने सेकंड मेथड रखी हुई है, बट स्किप कर लेते हैं। यही मेथड सबको पसंद आई ना? और यही इजी भी है ना? थोड़ी लंबी है, लिटिल बिट। जो वो वाला मैं करवाता था ना 2 = 2 वाले से थोड़ी लंबी है, बट उसमें मेहनत भी ज्यादा है और गलती होने के चांसेस भी उसमें ज्यादा है। इसमें कम है, डिवीजन वाले में कम है। ये फटाफट हो जाएगा, भले लंबा है, लिखने में जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा दिमाग से सोचना नहीं पड़ता है। आगे हमने इसके न्यूमेरिकल किए हुए हैं, दैट्स वाई। आया समझ में? आया ना? ओके, नाउ ध्यान दो आप। नेक्स्ट वन, P of x equals to P of x equals to 2y cube plus y square minus 2y minus 1। आया समझ में? नाउ लिसन। अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो साइन देख लो। तो प्लस माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले P ऑफ क्या रखेंगे? 1। क्या शॉर्टकट बताया था? P ऑफ 1 रखते हो तो क्या करना है? एक एक करके बोलो, नम्र बोलो। ओके, सारे कोएफिशिएंट एज इट इज लिख देने हैं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2। कोएफिशिएंट कहाँ होता है और पावर कहाँ होता है? बात समझ में आया? चलो, फिर ये वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? +1 है। फिर ये वाई का एंड वाई वापस क्या है? चलो, ये तो मजा आ गया। 2 - 2 1
दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू, दैट मीन्स कि x माइनस वन इक्वल्स टू, दैट मीन्स कि x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आया समझ में? ओके ओके, जिन जिन को आ गया वो ठीक है, और मेरे मेजोरिटी के साथ जाता हूँ। मेजोरिटी मतलब जिनको वो नहीं आती या जिनको आती है सबको ये आएगी, बराबर ना? चलो तो यहाँ पे क्या है बेटा, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ओके, किससे डिवाइड करेंगे? आप लोगों ने मुझे गलत रास्ते, मतलब शायद मैंने भी ध्यान नहीं रखा, देखा ना, वो एक कहावत होती है, पता है आपको? कहावत पता है आपको? दुर्घटना हटी, नहीं ऐसा नहीं होता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब मैंने थोड़ी सी भी सावधानी यहाँ से हटा ली थी तो कैसी बड़ी दुर्घटना घट गई थी, है ना? आया समझ में मिस्टेक? आया समझ में? आपके टीचर ऐसा फाइन कर दिए ना, आगे y का और आगे नाम x का क्रॉस कर दे, बराबर ना? तो हमें ये गलती करनी, तो वो एज यूजुअल x की प्रैक्टिस होती है, लेकिन यहाँ पे एक पोलिनोमियल किसमें था, तो मुझे किसमें कैलकुलेट करना चाहिए? y में। बात समझ में आया? और यहाँ पे आएगा y माइनस वन। चलो प्लस प्लस, यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे 2/1, वेरी गुड, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे 1। कुछ लोगों का वॉल्यूम है ना, कुछ वो लोगों का वॉल्यूम कम करना है ताकि मुझे बाकी का सुनाई नहीं दे रहा है वो सुनाई दे। एक एग्जाम्पल के तौर पे काजी, नम्र, अपना वॉल्यूम एकदम कम कर देंगे और बाकी के लोग जो नहीं बोल रहे वो बोलना स्टार्ट करें। y का पावर यहाँ पे 1, तो क्या होगा 2। ओके, कट करना होगा ना पावर। चलो फिर प्लस प्लस 2 इंटू 1 2, y² इंटू y 1, मतलब कि 2 पावर एंड 1 पावर y⁻3। चलो प्लस माइनस 2 इंटू 1 2, y का पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे तो टोटल पावर 2 पावर, गॉट इट ना? चलो प्लस का माइनस का प्लस, क्लियर यहाँ तक? चलो ए क्या हो गया, कट हो गया, ए प्लस y² है प्लस 2y², टोटल 3y²। ऊपर से कौन आएगा? आया समझ में? चलो प्लस प्लस प्लस, ए 3 है और ए 1 है, 3 डिवाइड बाई 1 3, y का पावर यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, तो आया समझ में? चलो फिर प्लस प्लस प्लस, चलो 3 इंटू 1 3, चलो यहाँ पे y का पावर 1, यहाँ पे y का पावर 1, टोटल y⁻²। चलो यहाँ पे प्लस माइनस, चलो 3 इंटू 1, यहाँ पे y का पावर 1, यहाँ पे 0, 1 पावर आया, प्लस का माइनस का, चलो प्लस माइनस कैंसल, ये -2y और ये +3y, तो 3y में से 2y जाएगा तो y, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव। ऊपर से कौन नीचे आएगा? चलो प्लस प्लस प्लस, कोएफिशिएंट 1 डिवाइड बाई 1 1 डिवाइड बाई 1 1, अब पावर 1 एंड 1 तो क्या आएगा 0। अब आगे प्लस प्लस प्लस, कोएफिशिएंट 1 इंटू 1 1, फिर पावर 0 और 1, तो y का 1 पावर, गॉट इट? प्लस माइनस एंड 1 इंटू 1, दोनों के पास y नहीं था तो देखेंगे ही नहीं पावर को, प्लस का माइनस का तो कैंसल कैंसल, आंसर। एंड देयरफॉर q ऑफ x इक्वल्स टू 2y² प्लस 3y प्लस 1। a कितना है 2, a कितना है 2, a कितना है, a कितना है? ओके चलो, एक बार में मेरी गलती तो ठीक है आपने ढूंढ ली, बट आपकी गलती भी बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं स्टक हो गया था। ओके, y² का कोएफिशिएंट a कितना है 2, a कितना है, जिसमें y बोला तब मैं रुक जाऊंगा, y गलत है,
सिर्फ कोएफिशिएंट पूछ रहा हूं तो आपको क्या आंसर देना है 2, गॉट इट ना। और सी कितना है, तो 2 into 1 पॉजिटिव आंसर आया, माइंड में भी कर सकते हैं ना, छोटा नंबर है तो पॉजिटिव आंसर आया, और 2 के तो 2 ही फैक्टर है, और 1 और 2 को ऐड करो, देखो मिल गया बीच वाला टर्म 3। तो हम क्या करेंगे 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो दोनों को प्लस साइन देंगे, रूल बनाया था ना, जब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव मिलता है तो दोनों को सेम साइन देंगे, तो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव दे दिया, अगर नेगेटिव होता तो क्या दे देते, नेगेटिव। चलो इसमें से दोनों में 2 2 दिख रहा है कॉमन, y² और y क्या कॉमन निकाले, y, तो 2 निकल गया, y² में से y निकल गया तो एक y बाकी रहेगा, प्लस ये 2y का पूरा निकल गया तो 1, यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं मतलब 1, और ये भी 1, तो क्या कॉमन निकलेगा 1, यहाँ पे y का y, और 1 में से 1 कॉमन निकल जाए तो 1, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1 1, ओके 1 माइनस 1 नहीं करना है, गॉट इट। दोनों में क्या दिख रहा है, तो 2y प्लस 1 आया समझ में, एंड देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे p ऑफ y इक्वल्स टू, पहला फैक्टर था y माइनस 1, दूसरा फैक्टर है 2y प्लस 1 एंड y प्लस 1, आगे पीछे लिखो चलेगा, ओके बट ऐसे ऊपर नीचे नहीं लिखना है, आपको लाइन में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा, गॉट इट, है ना। चलो दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे बड़ी एक्सरसाइज ध्यान देना, और सबसे इंपॉर्टेंट भी, इन शॉर्ट पूरे 9th के मैथमेटिक्स में पढ़ने लायक चैप्टर हो तो 2 है, उसके बाद 12 13 14 15, टोटल कितने चैप्टर हुए, 12 13 14 15, 12 13 14 15 एंड दिस 2, बस इतने ही चैप्टर 15 में से पढ़ने लायक है। अभी 3rd 4th 5th चालू करूंगा, पता नहीं क्या होगा, वैसे 6 7 8 बहुत ही अच्छे चैप्टर है, लेकिन उसमें ये जो मेहनत आप कर रहे हो उससे 10 गुना मेहनत चाहिएगा, फिर कंप्लेन मत करना कि नहीं आया, ओके क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल नहीं थ्योरी है, टू प्रूव दैट वाले न्यूमेरिकल्स है, जियोमेट्री बोलते हैं उसको, ओके बट सब इजी ही है, लेकिन आप मेहनत करो तो, बाकी इजी बनाने के लिए तो मैं हूं यहाँ पे, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करवा रहा हूं तो आपको घर पे उसको बैठ के 5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गलत बोलते हैं वो लोग जो मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल देख के गिने नहीं जाते, ऐसा बोलते हैं, देख के गिने जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपकी नोटबुक होनी चाहिए, किसी का बनाया हुआ डाइजेस्ट नहीं, आया समझ में, इसलिए मैथमेटिक्स का डाइजेस्ट यूज नहीं करना है, लेकिन जब मैं यहाँ पे पूरे सॉल्यूशंस करवा देता हूँ तो आप उसी में से देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो वो स्टार्ट करना है आप लोगों को अपने हिसाब से, कोई बोलने आए ना आए, घर पे बैठे हो तो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है कि मेहनत मैथमेटिक्स में ही चाहिए, साइंस के तो 4 क्वेश्चन आप रेडी भी कर लोगे, मैथमेटिक्स में स्टेप ही लिखना नहीं आएगा तो क्या करोगे, आया समझ में। और सबसे पहली गलती मैथमेटिक्स में आपकी, सबसे पहली गलती, ए जो हेडिंग है ना वो तो आप पढ़ते ही नहीं हो, क्योंकि सबसे मेन रोल ये हेडिंग का होता है, जैसे फैक्टराइज लिखा है तो मैंने हेडिंग के हिसाब से न्यूमेरिकल करवाया, आया समझ में, डिवीजन लिखा होता तो मैंने डिवीजन करवाया होता, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, आप एग्जामिनेशन में भी उतनी जल्दबाजी करते हो कि आप क्वेश्चन का हेडिंग ही नहीं पढ़ते हो, क्या मांगा है क्या है वो कुछ नहीं पढ़ते हो, और कुछ अलग करके आते हो, और आंसर आपका सही होने के बावजूद भी प्रॉपर नहीं था, इसलिए मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो आपकी सबसे पहली गलती आपको दिमाग में घुसी क्या है, सोचो अभी तक अपने जितने एक्सरसाइज किए कितने लोगों ने क्वेश्चंस का हेडिंग पढ़ा, इतने जितना भी हमने घर से होमवर्क किया उसमें क्वेश्चंस का हेडिंग कितने लोगों ने पढ़ा, अच्छे से ध्यान लगे, जो देखो जो भी है हॉनेस्टली बोलना, पढ़ा,
पक्का? चलो रखो, कोई बात नहीं, बट फिर भी अच्छे से प्रैक्टिस करो और पहले हेडिंग पढ़ो। तो क्या हेडिंग दिया है यहाँ पे? यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ओके, मैंने बीच में एक दिन आइडेंटिटीज घर से लिखने दिए थे चैप्टर के पीछे, सबसे पहले लेक्चर में, है या ना? है ना? तो वापस दिया था, बट वॉट एवर, छोड़ो इसको। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक आइडेंटिटी इस टाइप का है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। चलो आइडेंटिटी आप भूल गए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपको आता ही नहीं है, बट आपको वो अंकल आंटी सिखाया था, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि विच रूल? अंकल आंटी रूल। ओके, हमें ही पता चलेगा और किसी को नहीं। कोड लैंग्वेज है ना हमारा क्लास का, हमें ही पता चलेगा कि मैथ्स में अंकल आंटी आते हैं तो क्या करना है, बराबर? तो ये अंकल को भाई उठा लिया हमने घर में से, सुनो, उठा लिया, अब इस घर में दर्शन के लिए भेज देंगे। गॉट? यहां से किसको उठा लेंगे? प्लस ए को, और एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लीकेशन में भेज देंगे। तो ए एक्स इंटू एक्स क्या हो गया? ए एक्स इंटू बी क्या हो गया? एक्स इंटू बी, एक्स इंटू बी, एक्स बी भी होता है, बी एक्स भी होता है, आया समझ में? बट जनरली एक्स इज द वेरिएबल, तो बी इज द कोएफिशिएंट, तो बी कहां लिखेंगे? ए इंटू एक्स एंड ए इंटू बी। आया समझ में? यस और नो? अब ए दोनों में x कॉमन दिख रहा है, आया ना? तो मैं a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स मैंने दोनों में से बाहर निकाल लिया, तो a प्लस बी बचा है, b प्लस ए बोलो या a प्लस बी, चलेगा ना? और ए बी, दिस इज द फॉर्मूला। इतने स्टेप ना करने पड़े, इसीलिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब मेरे जैसे होशियार लोग इसको ऐसे याद रखते हैं। सबसे पहले आपकी विजन पक्की होनी चाहिए, विजन पक्की होनी चाहिए, पहचान में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो दो ब्रैकेट दिखने चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। तो भाई यहाँ पे दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, दो ब्रैकेट में कोई एक टर्म्स कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या एक्स एक्स सेम दिख रहा है और बाकी दो टर्म्स अलग दिख रहे हैं, तो मतलब पक्का ये वाला ही फॉर्मूला है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। आया समझ में? और इस फॉर्मूला का आंसर होता है सर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट। थोड़ा नया लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो जाएगा। ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट। अब मैं गलत नहीं बोल रहा हूं यार, आप मेरे पे डाउट करने से अच्छा अपने पे डाउट करो और सुनो, मैं क्यों गलत बोलूंगा? अब शांति से सुनो आप, अब मेरे पे डाउट करते हैं, वापस जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, नहीं बोलना आता तो मत बोलो, बट सुन तो सकते हो ना? और जब कॉन्फिडेंट हो जाते हो तब बोल। ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस, इसको भी मैं पूरा ब्रैकेट ही बोल रहा हूँ, इसको भी ब्रैकेट बोल रहा हूँ, इसको भी ब्रैकेट बोल रहा हूँ, हाँ, इसको ओपन क्लोज नहीं बोल रहा हूँ। इतना तो पता चलेगा ना, थोड़ा तो दिमाग भी चलाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट। बात समझ में आया? बोलो, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट। आया समझ में? है ना? कोई सर पूछे व्हाट इज एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट। आया समझ? रुको रुको रुको, हाथ मत उठाओ, मैं कर देता हूं, है ना? तो बोले कि कर दो, तो फिर लिख देना इसमें एक्स, इसमें एक्स, बात खत्म। अब क्या बचा? ए एंड बी ना, ए बी, ए बी, ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? बात क्लियर हुआ है ना? तो ये हमें पता चलेगा, हमारे सैनिकों को पता चलेगा, दुश्मनों को पता चलेगा नहीं। चलो स्टार्ट करें, यहाँ पे अप्लाई करें। तो भाई मुझे दिख रहा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट स्क्वायर, नाउ लिसन, ओके चलो, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट। आया समझ में?
बट ब्रैकेट लिखते वक्त ध्यान रखना है कि उतनी इनफ स्पेस होनी चाहिए ताकि उसके अंदर फिलअप कर सके। फिर ब्रैकेट प्लस ऐसा होना चाहिए नहीं। और फिर बच्चे क्या कर, एक्स मारूंगा, हाँ इसीलिए ऐसा स्पेसियस ब्रैकेट होना चाहिए। अब लिसन केयरफुली, देखो पहले टर्म में एक्स और दूसरे टर्म में एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे अकेला था ना बेचारा एक्स, और वो ए एंड बी थे अलग अलग, तो यहाँ पे ए कौन है, 4, और यहाँ पे कौन है, 10, तो 4 10 इधर, 4 10 इधर, तो ए हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 10 एंड 4 14x, और ए आया समझ में। यहाँ पे बोला है कि आइडेंटिटी यूज करो, क्या यूज करो, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर आपको बोला होता जस्ट इवेल्युएट, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा इवेल्युएट, क्या लिखा है, तो ए मेथड भी तो सही है, और इसके जैसे करते ना, इस x को इस x प्लस 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन में ले जाते, फिर 4 को x प्लस 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन में ले जाते, तो भी चल जाता, इवेल्यूट लिखा हो तो। हाँ नहीं, इवेल्यूट में चलता है, जब आइडेंटिटी पूछा है तो आइडेंटिटी ही यूज करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ, है या ना। सर ये दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा अतरंगी सा है या ना, है ना, तो उसको थोड़ा अतरंग निकाल देते हैं। अब दिख गए, दो ब्रैकेट में प्लस चाहिए थे, दिख गए, इस -10 को क्या कर दिया, प्लस -10, तो मतलब ए हो गया आपका 8 और बी हो गया -10। बात समझ में आया ना। और x प्लस ए एक्स प्लस बी जैसा दिखने लगा, है या ना, तो ये माइनस को हमने ब्रैकेट में ले लिया और आगे क्या कर दिया, प्लस। बात क्लियर, है या ना, यस और नो। ओके देन, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट, वेरी गुड। पहले में क्या लिखेंगे, कॉमन जो है वो, दोनों में कॉमन कौन है, x, और यहां पे भी क्या आएगा, और फिर क्या है, तो 8 -10, 8 और -10, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वापस से लिखना था ना, इसलिए ब्रैकेट लिखना पड़ा, बट यहाँ पे तो अकेला ब्रैकेट था ना, तो सीधा -10। बात क्लियर हुई, यस और नो। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, चलो 8 प्लस -10, तो प्लस माइनस, और 8 में से 10 जाएगा तो 2, बड़ा नंबर, आंसर -2 इंटू, तो -2x हो गया, और ये प्लस माइनस एंड 8 इंटू 10 80, तो क्या हो जाएगा, 3 स्टेप के न्यूमेरिकल। बट मेन आपको आइडेंटिटी आना। अभी बेटा होशियारी इसलिए मार रहे हो क्योंकि एक ही आइडेंटिटी पढ़ा, जब पूरा एक्सरसाइज पढ़ दोगे तो 5 से 7 आइडेंटिटी आएंगे, ओके, तब जाके पता चलेगा, एक साथ न्यूमेरिकल आएंगे ना, तब सोचना है कि कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है। गॉट इट, है या ना। ओके, कल से लास्ट 3 लोग खड़े अपनी जगह चेंज करेंगे, अब वैसे क्रिस नहीं आने वाला है, तो तेरे बाजू में हरी बैठेगा, रौनक के बाजू में, और आप दोनों यहाँ पे पीछे वाली सीट पर बैठोगे, है ना, चलो गुड। चलो भाई, इसमें 2 टर्म कॉमन दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा अतरंगी सा है, तो उसको अपने सतरंगी में कन्वर्ट कर ले। ए जैसे प्लस है तो प्लस बराबर, बट यहाँ पे प्लस दिख रहा नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बराबर अपने अपने रंग में आ गया, है या ना। अब ए देखो 3x कॉमन दिख रहा है, और दूसरा टर्म अलग अलग दिखना चाहिए, तो दिख रहा है 4n-5, ऐसा मेन फोकस करना है। 2 ब्रैकेट दिखने चाहिए, 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं सर, दोनों में प्लस दिखना चाहिए, नहीं था तो सर कर दिया अरेंजमेंट, दोनों में प्लस दिख रहा है, दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, दिख रही है कॉमन, और बाकी 2 अलग अलग होना चाहिए, दिख रहा है अलग, है या ना। तो मतलब सर ऐसा हो ना, तो मुझे याद है, आप मत बोलो, मैं बोलूंगा, कौन सा वाला फॉर्मूला, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट, ओके वेरी गुड। अब जो कॉमन है 3x दोनों में दिख रहा है, उसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा और यहाँ पे पुट करूंगा, और जो अलग अलग है 4 -5 4,
देखो ब्रैकेट भी दिख रहा है, मेरा नंबर भी दिख रहा है, आप लोगों का भी ऐसा होना चाहिए। गॉट इट ना? 3x का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x स्क्वायर। गॉट इट ना? 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 3x। गॉट इट ना? ओके, एंड 4 इंटू माइनस 5 -20। आया समझ में? वापस विधि को यहाँ पे तो समझ लो सब लोग विधि के साथ। 4 प्लस माइनस 5 तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 5 तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 5 नेगेटिव नंबर है तो आंसर -1 बराबर। बट ये -1 इस 3 के साथ क्या था मल्टीप्लीकेशन में, तो -1 इंटू 3 -3। गॉट इट ना? सबको क्लियर हुआ? हाई या ना? हाई या ना? ओके चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। अतरंगी है तो सतरंगी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, मतलब कि 2 ब्रैकेट दिखने चाहिए। 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं सर, प्लस दोनों में दिखना चाहिए। हाँ बोलो एक बात। हाँ तो कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, न्यू आईडी न्यू आइडेंटिटी। हाँ भाई। गुड। ओके, तो यहाँ पे एक एक हमें नई आइडेंटिटी ऐड करनी है, x माइनस ए एक्स माइनस बी। नहीं सॉरी, हाँ अरे रुको, ओके, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। देखो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं बट दोनों ब्रैकेट में दोनों टर्म सेम है। देखो x x y y, सिर्फ फर्क है तो किसका है? माइनस प्लस का। आया समझ में? तो जो इन लोगों ने पहले ट्यूशन चालू किया होगा ना 1 वीक पहले, उनको ये सब सिखा चुका हूं मैं। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में x रख लो, दूसरे ब्रैकेट में कंडीशन ये है कि दोनों टर्म सेम होने चाहिए, एक्स एक्स वाई वाई, और बीच में प्लस एन क्या होना चाहिए, बाकी फॉलो करना। तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर दिख रहा है, 3/2 दिख रहा है, सिर्फ फर्क है तो किसका है? तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में y, दूसरे ब्रैकेट में तो y का स्क्वायर y रेज टू 4, 2 इंटू 2 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। आया समझ में? आया ना? क्लियर ना? तो यहां तक की बातें आपको अच्छे से कंप्लीट घर से करके आनी है। ओके गुड।